अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बोन्स ऑफ फुट। तो आज हम फुट की बोन्स, उनकी आइडेंटिफिकेशन, नाम और अरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हमें एंकल जॉइंट का पता हो कि कौन सी बोन्स जो है वो एंकल जॉइंट बना रही है, क्योंकि उससे डिस्टल जो भी बोन्स होंगी वो फुट की बोन्स होंगी। एंकल जॉइंट जो कि हिंज जॉइंट है और ये साइनोवियल वैरायटी का हिंज जॉइंट है और ये तीन बोन्स के दरमियान में बन रहा होता है। एक होती है टीबिया, दूसरी होती है फिब्यूला और उनके दरमियान में मौजूद होती है टेलस बोन। तो तीन बोन्स जो हैं वो मिल के एंकल जॉइंट्स बनाती हैं, टीबिया, फिब्यूला और टेलस बोन। और इस जॉइंट पे जो है वो प्लांटर फ्लेक्शन और डॉर्सी फ्लेक्शन की मूवमेंट जो है वो पॉसिबल है। तो ये तीनों बोन्स जो मैंने हाईलाइट की हुई हैं, ये मिल के जो है वो एंकल जॉइंट बनाती हैं, जिसमें फिब्यूला, टीबिया और टेलस बोन है। और एक जॉइंट जो है वो टेलस और हमारी हील बोन यानी कल्केनियस के साथ भी बन रहा होता है। और इस जॉइंट को हम कहते हैं सब टेलर जॉइंट, क्योंकि ये टेलस बोन है। ये जॉइंट टेलस बोन के नीचे बन रहा होता है, इसलिए इसको जो है वो सब टेलर जॉइंट कहते हैं, क्योंकि ये टेलस बोन के सब में जो है वो जॉइंट मौजूद है। तो कल्केनियस, हील बोन और टेलस के दरमियान में जो जॉइंट होगा उसको हम कहेंगे सब टेलर जॉइंट। तो एंकल जॉइंट और सब टेलर जॉइंट जो हैं वो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। फुट की बोन्स को हम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल डिस्कस करेंगे और प्रॉक्सिमली लोकेटेड हैं टार्सल्स बोन। टार्सल्स में पहली है कल्केनियस। कल्केनियस जो बोन है वो बाकी टार्सल्स में सबसे बड़ी बोन है साइज़ के लिहाज से। और कल्केनियस का दूसरा नाम हील बोन भी है। कल्केनियस टेलस के साथ मिलकर एक जॉइंट बनाती है जिसको सब टेलर जॉइंट कहते हैं। चूँकि ये जॉइंट टेलस के सब में बन रहा होता है, इसलिए इसको सब टेलर जॉइंट कहते हैं। और फुट की जो इन्वर्जन इवर्जन है वो इसी सब टेलर जॉइंट की वजह से पॉसिबल होती है। जबकि एंकल जॉइंट को बनाने में कल्केनियस का कोई रोल नहीं होता। और हमने पहले ही डिस्कस किया था कि एंकल जॉइंट बनता है टेलस, टिबिया और फिब्यूला के दरमियान में। कल्केनियस को यहाँ से आइसोलेट करें तो इसके दो एंड होंगे, एक होगा प्रॉक्सिमल एंड, डिस्टल एंड, और ये सुपीरियर सरफेस है और इसके नीचे ये इन्फीरियर सरफेस होगी। प्रॉक्सिमल एंड पे टिब्रोसिटी, कल्केनियल टिब्रोसिटी, और इसके साथ ही दो बोनी प्रोसेस हैं, लैटरल प्रोसेस ऑफ कल्केनियल टिब्रोसिटी, मीडियल प्रोसेस ऑफ कल्केनियल टिब्रोसिटी, और ये दोनों जो है वो बोनी प्रोसेस हैं। कल्केनियस की लैटरल साइड पे पेरोनियल ट्रोकलिया, और ये ट्रोकलिया अलहदा करता है पेरोनियस लॉन्गस और ब्रेविस के टेंडन को। चूँकि दोनों टेंडन जो हैं वो इकट्ठे ही यहाँ से गुजर रहे होते हैं, तो ये ट्रोकलिया दरमियान में आ जाता है और उन दोनों को सेपरेट कर देता है। और कल्केनियस की मीडियल साइड पे होता है एक हॉरिजॉन्टल बोनी शेल्फ। बोन से बना हुआ एक हॉरिजॉन्टल शेल्फ होगा, सिस्टेंटाक्यूलम टैले। और ये शेल्फ बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि टिबियालिस पोस्टीरियर मसल का टेंडन इसके नीचे से पास होकर जाता है। इसके अलावा इस हॉरिजॉन्टल बोनी शेल्फ के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट लिगामेंट अटैच होते हैं, जिसमें डेल्टॉइड लिगामेंट है, टेलोकल्केनियल लिगामेंट है और कल्केनियो नेविकुलर लिगामेंट है। कल्केनियस की सुपीरियर सरफेस पे कुछ फैसेट नज़र आ रहे हैं, जिसमें ये पोस्टीरियर कल्केनियल फैसेट है, ये मिडल कल्केनियस फैसेट है, ये इंटीरियर कल्केनियल फैसेट है, और ये जो दरमियान में एक गढ़ा सा है ये है कल्केनियल सल्कस। तो ये जो तीन कल्केनियल फैसेट हैं ये टेलस बोन के लिए हैं, और इन्हीं फैसेट के थ्रू कल्केनियस टेलस के साथ सब टेलर जॉइंट बनाती है। कल्केनियस के डिस्टल एंड पे भी एक फैसेट नज़र आ रहा है, और इस फैसेट के थ्रू कल्केनियस बोन क्यूबाइड के साथ जुड़ी हुई होती है। तो इस तरह कल्केनियस बोन जो है वो नेविकुलर के साथ भी जॉइंट बनाती है और क्यूबाइड के साथ भी। दूसरी टॉर्सल है टेलस। टेलस जहाँ कल्केनियस के साथ मिलके सब टेलस जॉइंट बना रही है, वहाँ ही टेलस डिस्टल एंड पे जुड़ी हुई है एक और टार्सल के साथ जिसका नाम है नेविकुलर। तो टेलस बोन जो है वो कल्केनियस के साथ जॉइंट बनाती है और डिस्टल एंड पे टेलस जुड़ी हुई होती है नेविकुलर के साथ। टेलस को यहाँ से आइसोलेट करें तो ये प्रॉक्सिमल एंड और ये डिस्टल एंड।
प्रॉक्सिमल एंड पे 2 टुबर्कल, लैटरल टुबर्कल ऑफ टैलस, मीडियल टुबर्कल ऑफ टैलस और सुपीरियर सरफेस पे नज़र आ रहा है ट्रोक्लिया। और ये वो ट्रोक्लिया है जहाँ पर टीबिया और फिब्यूला अटैच होती हैं और एंकल जॉइंट बनता है। ये नेक ऑफ टैलस और ये हेड ऑफ टैलस। इंफीरियर सरफेस ऑफ टैलस पे कुछ फैसेट नज़र आ रहे हैं और ये फैसेट हैं कल्केनियस बोन के लिए, और इन फैसेट के थ्रू टैलस बोन जुड़ी हुई है कल्केनियस के साथ। टैलस के डिस्टल एंड पे भी आपको आर्टिकुलर फैसेट नज़र आ रहा है, और ये जो डिस्टल एंड पे आर्टिकुलर फैसेट है ये है नेविकुलर बोन के लिए। तो टैलस जो है वो नेविकुलर बोन के साथ भी जॉइंट बनाती है इस डिस्टल फैसेट के थ्रू। तो ये प्रॉक्सिमल साइड है टैलस की, और ये सुपीरियर सरफेस है, ये डिस्टल साइड है, और ये इंफीरियर सरफेस है। इस तरह टैलस डिस्टल एंड पे नेविकुलर के साथ जुड़ी हुई होती है। फिर नेविकुलर प्रॉक्सिमल एंड से जुड़ी हुई है टैलस के साथ, और नेविकुलर डिस्टल एंड से जुड़ी हुई है 3 क्यूनिफॉर्म के साथ, लैटरल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म और मीडियल क्यूनिफॉर्म। नेविकुलर को यहाँ से सेपरेट करें तो इसके प्रॉक्सिमल एंड पे भी एक फैसेट है जो कि टैलस के लिए है, और इसके डिस्टल एंड पर 3 आर्टिकुलर फैसेट है। ये फैसेट मीडियल क्यूनिफॉर्म के लिए, ये इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म के लिए और ये लैटरल क्यूनिफॉर्म के लिए। नेविकुलर की मीडियल जो साइड होती है वहाँ पर ट्यूब्रोसिटी ऑफ नेविकुलर भी प्रेजेंट होती है। तो इस तरह नेविकुलर टार्सल बोन जो है वो जुड़ी हुई है टैलस के साथ और 3 क्यूनिफॉर्म के साथ। टार्सल्स में फिर क्यूबॉइड रफली क्यूब शेप होती है, इसलिए इसको क्यूबॉइड कहते हैं। और जो क्यूबॉइड है वो प्रॉक्सिमल साइड से जॉइंट बना रही है कल्केनियस के साथ, और क्यूबॉइड डिस्टल जो उसका सिरा है वहाँ से जॉइंट बना रही है 4th और 5th मेटाटार्सल के साथ, और क्यूबॉइड की जो मीडियल साइड है वहाँ पे वो जॉइंट बना रही है नेविकुलर के साथ और लैटरल क्यूनिफॉर्म के साथ। अगर मैं यहाँ से क्यूबॉइड को सेपरेट करूँ तो ये प्रॉक्सिमल फैसेट है क्यूबॉइड का, और इस फैसेट के थ्रू वो जॉइंट बना रही है कल्केनियस के साथ। तो ये प्रॉक्सिमल फैसेट जहाँ से वे कल्केनियस के साथ जॉइंट बनाती है, और ये 2 मीडियल फैसेट हैं जो इसकी मीडियल साइड पे होते हैं, जिसमें से ये फैसेट नेविकुलर बोन के लिए है और ये लैटरल क्यूनिफॉर्म के लिए है। तो इस तरह क्यूबॉइड जो है वो नेविकुलर के साथ और लैटरल क्यूनिफॉर्म के साथ जॉइंट बनाती है। और ये डिस्टल एंड है क्यूबॉइड का जहाँ पे आपको 2 फैसेट नज़र आ रहे हैं, एक है 4th मेटाटार्सल के लिए और दूसरा है 5th मेटाटार्सल के लिए। तो जो ब्रॉड वाला है वो 5th मेटाटार्सल के लिए है और ये 4th मेटाटार्सल के लिए। इस तरह से इन 2 फैसेट के थ्रू जो क्यूबॉइड है वो मेटाटार्सल से जुड़ी हुई होती है। फिर 3 क्यूनिफॉर्म्स, लैटरल, इंटरमीडिएट और मिडल। और जो लैटरल क्यूनिफॉर्म है वो प्रॉक्सिमल साइड से जुड़ी हुई है नेविकुलर के साथ और डिस्टल साइड से जुड़ी हुई है 3rd मेटाटार्सल के साथ। इसी तरह जो इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म है वो प्रॉक्सिमल साइड से जुड़ी हुई है नेविकुलर के साथ और डिस्टल साइड से जुड़ी हुई है 2nd मेटाटार्सल के साथ। और जो मीडियल क्यूनिफॉर्म है वो प्रॉक्सिमल साइड से जुड़ी हुई है नेविकुलर के साथ और डिस्टल साइड से जुड़ी हुई है 1st मेटाटार्सल के साथ। तो लैटरल क्यूनिफॉर्म, और इसको सेपरेट करें तो ये जो आर्टिकुलर फैसेट है वो है नेविकुलर के लिए और ये है 3rd मेटाटार्सल के लिए। इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, ये आर्टिकुलर फैसेट प्रॉक्सिमल जो आपको ट्रायंगुलर नज़र आ रहा है, ये आर्टिकुलर फैसेट है नेविकुलर के लिए, और ये दूसरा आर्टिकुलर फैसेट है 2nd मेटाटार्सल के लिए। मीडियल क्यूनिफॉर्म का जो प्रॉक्सिमल फैसेट है आर्टिकुलर फैसेट नेविकुलर के लिए, और जो डिस्टल है वो थोड़ा सा ब्रॉड है क्योंकि जो 1st मेटाटार्सल है वो भी ब्रॉड है, तो उसके लिए ये आर्टिकुलर फैसेट है और उसके थ्रू ये इस तरीके से जॉइंट बनाती है जिसको हम टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट कहते हैं। इस तरह ये तीनों क्यूनिफॉर्म्स जो हैं वो मेटाटार्सल्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं।
इसके बाद मेटाटार्सल्स में ये फर्स्ट मेटाटार्सल है, क्योंकि जो टो है वो फर्स्ट डिजिट है, इसलिए ये फर्स्ट मेटाटार्सल होगी। ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ और फिफ्थ जो मेटाटार्सल हैं वो मॉडिफाइड लॉन्ग बोन है, क्योंकि उनके दो सिरे होते हैं। एक जो है वो उनका लोअर एंड होता है या बेस होती है, एक अपर एंड या हेड होता है और दरमियान में शैफ्ट होती है, इसलिए मेटाटार्सल मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स हैं। इसी तरह जो बाकी मेटाटार्सल्स हैं वो भी मॉडिफाइड लॉन्ग बोन होंगी, हैविंग टू एंड्स एंड इंटरवेनिंग शाफ्ट। मेटाटार्सल्स के बाद फेलेंजीज, और जो फेलेंजीज हैं वो बिग टो में दो होंगी, प्रॉक्सिमल फैलेंक्स ऑफ बिग टो और डिस्टल फैलेंक्स, जबकि बाकी फिंगर में प्रॉक्सिमल फैलेंक्स, मिडल फैलेंक्स और डिस्टल फैलेंक्स। फेलेंजीज भी मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स हैं, क्योंकि इनके दो एंड होते हैं, लोअर एंड, अपर एंड और दरमियान में शाफ्ट होती है, इसलिए फेलेंजीज भी मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स में आती हैं।